नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। लोक भवन में 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। विधायकों का पार्टी दफ्तर पहुंचना अब शुरू हो गया है। सारे विधायकों को 2 बजे से लोक भवन में जाने को कहा गया है। तो सारे विधायकों को कहा गया है कि लोक भवन में 2 बजे तक पहुंच जाए। अमित शाह भी कहा जा रहा है कि 3 से 4 बजे के दौरान पहुंचने वाले हैं। पर्यवेक्षक के तौर पर आज यहां पर मौजूद रहेंगे इस बैठक में। तो लोक भवन में 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। विधायकों का पार्टी दफ्तर पहुंचना शुरू हो गया है। लगातार एक एक कर अब विधायक पहुंचने शुरू हो गए हैं। सारे विधायकों को 2 बजे तक लोक भवन में पहुंच जाने को कहा गया है। एक टाइम दे दी गई है कि आप लोग सब पहुंच जाइए। 2 बजे तक तमाम विधायकों को कह दिया गया है और एक एक कर अब विधायकों का आना शुरू हो गया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं और अनामिका उस जगह पर इस वक्त मौजूद है जहां पर बैठक विधायकों के साथ होनी है। अनामिका, जरा वहां की तैयारी एक बार दिखाइए कि किस तरह की तैयारी है और क्या वहां पर विधायकों का आना शुरू हो चुका है? और देखिए, शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए अगर एक आना तैयार है तो विधायक दल की बैठक के लिए लोक भवन भी तैयार है। लोक भवन में बाहर से लेकर भीतर तक जो तैयारियां हैं अब वो चल रही हैं। देखिए आप यहाँ पे कि मैं लोक भवन की उसी मुख्य सभागार में मौजूद हूँ जहां पे आपने इसके पहले भी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स देखे होंगे, लेकिन आज विधायक दल की बैठक के लिए भी इस हॉल को चुना गया है। 2017 के चुनाव के बाद भी जब उस वक्त बैठक हुई थी विधायक दल की, तो भी वो इसी हॉल में हुई थी और आज भी इसी हॉल में बैठक की तैयारी जो है चल रही है। ये मुख्य मंच है जो खासतौर पे तैयार किया गया है। इसको देख लीजिए एक बार फिर से आप, क्योंकि यहीं पर अमित शाह, रघुबर दास और तमाम संगठन के लोग मंच पर मौजूद होंगे जब औपचारिक तौर पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। डिप्टी सीएम का ऐलान किया जाएगा, स्पीकर कौन होगा इसका ऐलान किया जाएगा और इसी मंच पे जो कुर्सियां हैं बताने के लिए काफी हैं कि कुल कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी मुख्य मंच पर। तो कुल 10 कुर्सियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपको। 2 बड़ी कुर्सियां हैं, बाकी इसके बाएं साइड पे 4 छोटी कुर्सियां हैं, दाहिने साइड पे भी 4 छोटी कुर्सियां हैं। यानी कि 2 जो बड़े फेसेस हैं वो इन 2 कुर्सियों पर बैठेंगे। एक पर अमित शाह होंगे और एक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठ सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपकी पूरा का पूरा जो मंच है अभी तक यहाँ पे फूलों से डेकोरेशन चल रही है। थोड़ी बहुत पार्ट बच गए हैं, लिहाजा इसको भी तैयार किया जा रहा है। आधे घंटे के बाद इस हॉल में किसी की एंट्री नहीं हो पाएगी। 1 बजे के बाद धीरे धीरे विधायक यहाँ पे प्रवेश कर सकेंगे, लेकिन इसके पहले विधायकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, क्योंकि गोपनीयता जो है उसको बरकरार रखते हुए कहा यह गया है कि विधायकों को प्रवेश से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस हॉल में उनके अलावा किसी भी साथी, सहयोगी, जो समर्थक होते हैं उनकी भी एंट्री नहीं हो पाएगी। उनको बताना होगा कि वो क्षेत्र से विधायक है, विधानसभा की संख्या कौन सी है, नाम क्या है उनका, इसके बाद उनकी एंट्री इस हॉल में हो पाएगी। एक बार मैं पूरा हॉल दिखा दूं आपको। ये लोकसभा का लोक भवन का मुख्य सभागार है। यहाँ पे कुल 600 लोग बैठ सकते हैं, जो इसकी अपनी जो मतलब कैपेसिटी है उसके मुताबिक। तो कुल यहाँ पे आज 275 लोगों को बैठना है, लिहाजा इस हॉल को हर मामले में मुफीद माना जा रहा था। 2 एंट्री है यहाँ पे कुल मिला के पीछे के लिए और 2 एंट्री है आगे के लिए। तो ये 2 एंट्रीज जो देख रहे हैं आप, ये विधायकों के लिए है, लेकिन ये जो एंट्री देख रहे हैं आप, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, क्योंकि आमतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री या वीवीआईपीएस की एंट्री इधर से ही होती है। तो इस हॉल में भी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। जैसा मैं जिक्र कर भी रही थी आपसे फूलों का, ये देखिए मंच पे जो थोड़े बहुत फूल बचे हुए हैं उनको लगाने के लिए यहाँ पे तैयारी चल रही है। बड़ी बात यह है कि कल जो तस्वीरें निकलेंगी उत्तर प्रदेश से वो तो होंगी कान्हा स्टेडियम से, लेकिन उसके पहले जो एक परंपरा है, जो एक यूं कहे तो जो अपनाई जाती है बीजेपी में, उसको लेकर जो तैयारियां विधायक दल की बैठक के लिए अब वो यहाँ पे चल रही। सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सिक्योरिटी के लोग यहाँ पे उनकी देखरेख में ही व्यवस्थाएं की जा रही हैं। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह को भी आना है, लिहाजा सिक्योरिटी ज्यादा अलर्ट है। लोक भवन के बाहर जो इस हॉल के बाहर जो कैंपस के भीतर अटल जी की प्रतिमा बनी हुई है उसको भी आज वॉश किया जा रहा है। पूरे परिसर को आज धुला जा रहा है और गमले जो है उससे ग्रीनरी बढ़ाई जा रही है, खूबसूरती बढ़ाई जा रही है। यानी कि शपथ ग्रहण से पहले जो तैयारियां होनी चाहिए लोक भवन में वो यहाँ पे चल रही है। शपथ ग्रहण से पहले अनामिका जो तैयारी होनी चाहिए वो सब कुछ मुकम्मल करीब करीब कर ली गई है। आज विधायक दल की बैठक जहां पर होनी है उसको भी फूलों से सजा दिया गया, यानी कोई कोना नहीं छोड़ा जा रहा है शपथ ग्रहण से पहले और शपथ ग्रहण के दिन की तैयारियों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी में महाशपथ की महातैयारी। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे और उनके साथ करीब 50
मंत्रियों का मंत्रिमंडल की शपथ लेगा। लखनऊ में 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह। इकाना स्टेडियम में शपथ लेंगे योगी। पीएम मोदी, शाह, राजनाथ, नड्डा समेत बड़े नेता होंगे शामिल। करीब 70,000 लोग करेंगे शिरकत। ट्रेन पार्किंग यही पर तस्वीर दिखा दूं मैं आपको। यहाँ पर 7,000 से ज्यादा लोगों की गाड़ियां खड़ी होंगी। खास तौर पर वीवीआईपीज़ के लिए ये पार्किंग बनाई गई है। एसपीजी ने संभाला सुरक्षा का जिम्मा। तो लखनऊ में कल शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। सीएम योगी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और कौन कौन इसमें वीवीआईपी चेहरे होंगे जरा वो हम आपको दिखाते हैं। तो कल लखनऊ में कल शपथ ग्रहण समारोह है। कौन कौन वीआईपी हैं इसमें? वीवीआईपी चेहरों में सबसे पहला नाम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। अमित शाह गृह मंत्री जो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी समारोह में पहुंचने वाले हैं। वीवीआईपी चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा भी होंगे, बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तो ये वो चेहरे हैं जो वीवीआईपी नाम है। इसके अलावा जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता मिला है। तो किन किन मुख्यमंत्रियों को न्योता मिला है वो भी जरा हम आपको दिखा दें। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जो इस कार्यक्रम में कल शिरकत करने वाले हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में साक्षी बनने वाले हैं। इसके अलावा बात की जाए पुष्कर धामी के अलावा तो शिवराज सिंह चौहान सीएम मध्य प्रदेश भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इनको भी न्योता मिला है। पेमा खांडू सीएम अरुणाचल प्रदेश भी पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण के इस कार्यक्रम में लखनऊ। एमएन वीरेंद्र सिंह सीएम मणिपुर भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जयराम ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। विप्लव देव जी को भी न्योता मिला है। सीएम त्रिपुरा हैं प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री गोवा जिनको निमंत्रण मिला है। हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम असम है जिनको न्योता भेजा गया है। बसवराज बोम्मई जो मुख्यमंत्री है कर्नाटका के। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं जिनको न्योता आने का यहां पर मिला है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो राजनीतिक चेहरे हो गए, लेकिन कौन कौन और लोग जो बड़े समाज के सम्मानित व्यक्ति उनको बुलाया जाएगा, जिसमें कई बड़े उद्योगपतियों को भी न्योता भेजा गया है। कई उद्योगपति ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। कई पूर्व जज और वरिष्ठ वकीलों को भी इस शपथ ग्रहण में आने का न्योता भेजा गया है। इसके अलावा वरिष्ठ डॉक्टरों को भी निमंत्रण भेजा गया है, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। और खास तौर पर प्रयागराज से साधु संतों के साथ 100 लोगों को आने का न्योता भी इस कार्यक्रम में भेजा गया है। इसके अलावा अगर अखाड़ा परिषद की बात की जाए तो उनके महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव को भी बुलाया गया है। यमुना पुरी जी को उनको न्योता भेजा गया है। साथ ही बड़े हनुमान मंदिर के महंत बलवीर गिरी को भी आने का निमंत्रण भेजा गया है। बीएचयू के चांसलर जस्टिस गिरधर मालवीय भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचने वाले हैं। बीएचयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी को भी न्योता आने का मिला है। तो ये सभी लोग हैं जिनको इस शपथ ग्रहण में आने का न्योता भेज दिया गया है। शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी। योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेंगे। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा।
शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां हैं वो बेहद भव्य तरीके से की गई हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी इकाना स्टेडियम के अंदर है। चूंकि तैयारियां यहाँ पे काफी दिनों से चल रही हैं, लेकिन इसका काउंटडाउन अब कब शुरू होने को है, क्योंकि देख सकते हैं तस्वीरों में आपके ठीक सामने मंच पर आपको उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम बड़े आला अधिकारी नजर आ रहे होंगे। अपर मुख्य सचिव गृह से लेकर के सूचना से लेकर के अलग अलग विभागों के वो अधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। कई वीवीआईपी गेस्ट को बुलाया गया। पिछले 3 दशक में ऐसा पहली बार होगा कि कोई राजनेता लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम पद की कमान संभालेगा। योगी आदित्यनाथ साल 2017 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने इन विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की है। ऐसे में आयोजन को भव्य बनाने के लिए कई वीवीआईपी गेस्ट को बुलाया गया है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के शीर्ष नेताओं को भी न्योता भेजा गया है। शपथ समारोह में 12 राज्य के सीएम, 5 डिप्टी सीएम शिरकत करेंगे। खास तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया गया है 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा 70,000 से ज्यादा लोग इस पूरे के पूरे स्टेडियम में आपको नजर आएंगे शपथ ग्रहण के मौके पर। योगी की शपथ ग्रहण आयोजन में करीब 250 वीआईपी और वीवीआईपी शामिल हो रही हैं। ऐसे में लखनऊ के सभी बड़े होटल बुक हैं। वीवीआईपी के शहर में ठहरने, खाने के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। राजधानी लखनऊ के लगभग सभी 5 स्टार होटल इस समय बुक्ड हैं। वीआईपीओं के ठहरने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ एक होटल के जनरल मैनेजर भगवती जी हैं। सर, किस तरीके से जो शपथ ग्रहण समारोह में वीवीआईपीज आ रहे हैं उनके ठहरने को लेकर के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां हैं? देखिए, सबसे पहले तो पॉलिटिशियंस ज़्यादा आएंगे तो उनके प्रोटोकॉल के लिए पूरा सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल तैनात है, और जो भी गेस्ट आएंगे उनके लिए बुकिंग हमने कर रखी है। पूरे कोरोना प्रोटोकॉल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट का भी नारा है कि ODOP का नारा है, और इस प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि हर एक चीज़ जो है वो हिंदुस्तान की बनी है, मेक इन इंडिया है। आप पत्थर से लेके लोहा सब कुछ मेक इन इंडिया है। स्टेडियम में बैठने की बेहतर व्यवस्था। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में बैठने की बेहतर व्यवस्था की गई है। स्टेडियम के पास ही स्पेशल हेलीपैड बनाया गया है, जहां पर पीएम मोदी का विमान उतरेगा। तो ये इकाना स्टेडियम में जो आप सिटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं वो 50,000 की है, लेकिन इसके अलावा 50,000 के अलावा भी जो चेयर्स लगाई गई हैं, प्रयास ये है कि कुछ लोगों को जो बैठने के इंतजाम है वो भी किए जाए। तो यानी कि 5 से 10,000 लोग जो है वो यहाँ पर बैठ सकेंगे और चेयर्स पर, और यहाँ से देख सकेंगे, शपथ ग्रहण के साक्षी बन सकेंगे। यहाँ पर 5 एंट्री पॉइंट्स हैं, 2 वीवीआईपी गेट बनाए गए हैं। इसके अलावा 3 अलग अलग दरवाजे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो भी लोगों के लिए, लेकिन वीवीआईपी की एंट्री मेन गेट से होगी। इसी इकाना स्टेडियम के ठीक बगल में एक हेलीपैड बनाया गया है, और माना यह जा रहा है कि उसी हेलीपैड पर पीएम मोदी का जो विशेष विमान है वो उतरेगा। इकाना स्टेडियम और उसके आसपास के इलाके को फूलों से सजाया जा रहा है। इसके साथ ही लखनऊ के 130 चौराहों को भी सजाया जाएगा। सीएम योगी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आने वाले मेहमानों का स्वागत अच्छे से हो, इसके लिए अमौसी एयरपोर्ट से इकाना स्टेडियम और स्टेडियम से बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक मार्ग पर पार्टी के झंडे, बैनर, फूल मालाओं से सजाया जाएगा। न सिर्फ इकाना स्टेडियम बल्कि एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद से जो रास्ते आते हैं इकाना स्टेडियम के लिए, उन रास्तों को भी खास तौर पे सजाया गया है। संदेश देने का प्रयास ये है कि न सिर्फ ये शपथ ग्रहण है, बल्कि योगी सरकार के कामकाज पर जिस तरीके से जनता ने मुहर लगाई है, उसको लेकर के भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन होता रहे, इसको लेकर के ये संदेश देने का प्रयास है। हालांकि मैं तस्वीर आपको एक बार और दिखा दूं पूरे स्टेडियम की। ये भी कहा गया है कि न सिर्फ सरकार बल्कि संगठन के स्तर पे भी इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किया गया है, और इसके लिए ये कहा गया है कि 25 मार्च के दिन सुबह सुबह तमाम मंदिरों में पूजा पाठ किया जाएगा, साफ सफाई की जाएगी। इसके अलावा जो साधु संत हैं, अयोध्या की बात करें, हम काशी मथुरा की बात करें, वहाँ के संतों को भी खास तौर पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। कुछ बड़े उद्योगपति हैं देश के, उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल इकाना क्रिकेट स्टेडियम में योगी के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं।
स्टेडियम में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी बाहरी के आने जाने पर पहले ही रोक लगा दी गई है। एसपीजी ने इकाना स्टेडियम की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट है। वैसे ही हमारा अभियान बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 भी समाप्त हो रहा है। इस यात्रा के दौरान हम कुछ अद्भुत बच्चों से मिले और उनकी अविश्वसनीय प्रतिभा से चकित हुए। ये पूरी यात्रा का सिर्फ एक हिस्सा है। हम और युवा प्रतिभाओं के साथ वापस आएंगे जो अपने देश और परिवार को गौरवान्वित कर रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के कुछ झलकियों पर। समुद्र में से मोती निकालने के लिए बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। हमें भी इन जीनियसेस को ढूंढने के लिए भारत भ्रमण करना पड़ा। 26 राज्यों, 72 शहरों और 2500 स्कूल्स में से हमने कई जीनियसेस को चुना। कुछ प्राचीन कलाओं में माहिर हैं, तो कुछ आधुनिक तकनीक के एक्सपर्ट हैं, कुछ खेल जगत, कुछ एकेडमिक्स, तो कुछ बिजनेस की दुनिया में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन उन जीनियसेस में से सिर्फ 22 को चुनने का काम किया हमारी जूरी ने। और जूरी बनना भी आसान नहीं था भाई। जीनियसेस को परखने के लिए भी तो जीनियस ही चाहिए। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर हासिल कर चुकी हस्तियां बनी हमारी जूरी। Being part of this young genius, you just realize how enlightened you can get by looking at these young children from various fields. You know, some of them, they are transforming, humanity. Just meeting them, it's so inspiring to see that our children of our country are making this country proud. I think sky is the limit. और ये प्रोग्राम यही बताता है कि आपको जितने भी चैलेंजेस हो वो कुछ नए मायने रखता है। आपके लिए बहुत सारा कुछ पॉसिबल है। And I'm sure such programs will inspire many kids. इन बच्चों से मिलके मैं इंस्पायर हो गया हूँ, मैं प्रेरित हो गया हूँ। बड़ा अच्छा काम नेटवर्क 18 कर रही है और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। इन नन्हे परिंदों की इतनी ऊंची उड़ान है, सिर्फ धरती ही नहीं, खुद आसमां भी हैरान है। जूरी का सिलेक्शन बिल्कुल सही था। इतनी छोटी सी उम्र में इनकी उपलब्धियां देखकर सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश हक्का बक्का रह गया था। जाने कितने ही नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स पर और प्लेटफॉर्म्स पर अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं हमारे यंग जीनियस।